नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 49 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम इनके अंगूठा देखें तो ये हाईलाइट के रूप में नज़र में आ रहा है। इनके अंगूठे की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। उंगलियाँ छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो ऐसे में इंसान के डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है। जब डिसीजन मेकिंग फास्ट हो और एनालिटिकल स्किल्स थोड़े कम हो तो ऐसे में डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ देना चाहिए ताकि आप दोबारा से उसे एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। इनकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं वो राइट हैंड साइड को झुकी हुई हैं। ऐसे में इंसान जो है थोड़ा आउटगोइंग पर्सनालिटी का होता है और धर्म कर्म के काम भी करने वाला होता है। सैटर्न की फिंगर का झुकाव जो है जुपिटर फिंगर की तरफ है। ऐसे में लोग बैठ कर के कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क। सूर्य की फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ। नेम फेम के लिए संघर्ष काफ़ी बढ़ता है और व्यापार के लिए भी संघर्ष बढ़ता है। इनकी लिटिल फिंगर अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी नीचे है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र में आ रही है। जो भी आप बोलें वो स्पष्ट बोलें और क्लियर बोलें। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो समझ में आती है, जब इस प्रकार की फिंगर अलग से ही खड़ी मिले और ये इतना गैप मिले तो इंसान में व्यापारिक बुद्धि होती है। इन्हें आप कोई सी भी सिचुएशन दे दीजिए, ये अलग ढंग से एनालाइज कर पाने की इनमें शक्ति रहती है, जो कि एक व्यापारी के हाथ में देखी जा सकती है। क्योंकि ये महिला हैं और इनकी जब फिंगर इस प्रकार से अलग नज़र में आती है तो ऐसे में इन लॉज के साथ भी ज़्यादा इनकी नहीं बनती है, या हस्बैंड के साथ भी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। इन 2 फिंगर्स के बीच में भी इनके काफ़ी गैप है। यदि आप ये वाइड ओपन करेंगे तो नज़र में आएगा। ऐसे में लोग थोड़ा डिफरेंटली सोचने वाले होते हैं। नॉर्मल लोगों से ऐसे लोगों के विचार नहीं मिलते हैं। जब ये दोनों फिंगर्स ये जोड़ेंगे भी तो यहाँ पर हल्का सा गैप भी नज़र में आएगा। तो ऐसे में साढ़े साथी का प्रकोप भी इंसान को देखना पड़ता है। माता पिता से जो भी इनहेरिटेंस में मिलता है उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। उंगलियों के जो फर्स्ट फैलेंजेस हैं ये दर्शाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। इस प्रकार के फैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं और ये ऊपर से गोल शेप है। तो एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसके बाद ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं रहता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। दूसरे फैलेंजेस हमारे शो करते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स या प्रबंध शक्ति को। शनि का सेकंड फैलेंज शो करता है कि हम कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए या अपने आप के प्रोफेशन में आगे जाने के लिए। किस तरह के हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं अपने प्रोफेशन में ताकि हम आगे बढ़ सकें। सन की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, जो हम ब्रेन में सोचते हैं उसे हम एक्चुअली वैल्यू वाइज पैसे में किस प्रकार से कन्वर्ट कर पाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है जो भी हम कमाते हैं उसको हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारे शो करते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। देखिए इस प्रकार की रेखाएं आपके हर फैलेंज पर हैं। इन दोनों फैलेंजेस पर, फिंगर के दोनों फैलेंजेस पर इस प्रकार की रेखाएं आप देख पा रहे हैं। जब सोलर रेज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ऐसे में यदि हम देखें तो इस प्रकार की रेखाएं वो बाधा उत्पन्न करती हैं। उस वेग से ये एनर्जी नीचे नहीं आ पाती है, यहाँ पर रुकावट मिलती है। तो ये हमारा जुपिटर का थर्ड फैलेंज है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं लिवर से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं, खान पान में चेंजेस देखे जा सकते हैं, मीठे का इंसान शौकीन हो जाता है, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए मैं यहाँ पर ना काफ़ी सारे तिल धब्बे देख पा रहा हूँ, जो कि आपके दूसरे हाथ में भी काफ़ी सारे इस प्रकार के तिल और धब्बे दिखाई दे रहे हैं। आइए थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जब हमारा सेकंड फैलेंज रहता है ये हमारे वर्क एरिया को डिफ़ाइन करता है, जहाँ पर हम अपने बिज़नेस को देखते हैं। जब हम अपने बिज़नेस को थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं या जॉब को थोड़ा कैजुअली लेते हैं तो इस प्रकार के साइंस निकल के आते हैं। जब हम जॉब पर जाते हैं तो एक्चुअली कुछ स्टेप्स रहते हैं उस जॉब को लेकर के कि ये आपने दिन में करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लैप्स मिलता है। यानी अगर अपने फॉलोअप्स करने हैं कस्टमर के, फिर उसकी डिटेल रिपोर्ट बनानी है, फिर समरी बनानी है, फिर आगे उनसे बात करनी है और फिर आगे बिज़नेस आएगा।
जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, यानी XYZ जिस भी आप फील्ड में हैं, उसमें आप ज़रूर एनालाइज़ कीजिए कि कहीं ना कहीं वर्क एरिया में कमी है, फॉलोअप्स को लेकर के और जॉब के फंक्शंस को लेकर के। अब वो डिफरेंट जॉब्स के डिफरेंट जॉब फंक्शंस हो सकते हैं, उसको आप खुद एनालाइज़ कीजिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं, ये भी वर्क एरिया में ही ये चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। वर्क एरिया में जब आप रिलेशनशिप्स जो हैं अपने कस्टमर्स के साथ बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, यानी थोड़ा सा मधुर रिलेशनशिप बना उसी टाइम ही बिगड़ गया, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं जब यहाँ पर ऐसे स्पॉट्स मिले। यानी वर्क एरिया में भी अगर आप देखें तो आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया लेकिन उधर से उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली पर इस प्रकार का एक अलग से फैलेंज भी बना हुआ है, यानी इस प्रकार से अलग से एक मार्किंग भी बनी हुई है जो कि ये दर्शाता है कि ऊपर से जो रेज आती हैं वो यहीं पर ब्लॉक हो जाती हैं पहले। तो ऐसे में नाम कमाने में काफ़ी संघर्ष आता है। जब तिल यहाँ पर आ जाए या इस प्रकार का धब्बा आपको दिखाई देने लगे, ये शारीरिक पर्व है, तो ऐसे में शरीर से रिलेटेड, अस्थि संबंधित रिलेटेड, मतलब हड्डियों से रिलेटेड रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपकी आंखों से रिलेटेड रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर इस प्रकार का एक क्रॉस भी देखा जा पा रहा है। कई बार हेडेक्स वगैरह की दिक्कतें भी देखी जाती हैं, नॉर्मल हेडेक से ऊपर के हेडेक होते हैं ये। आइए देखते हैं आगे आपके इस वाले तिल को। जब बुध के माउंट के ऊपर इस प्रकार से तिल हो तो अचानक से बिजनेस में हानि देखी जा सकती है, अचानक से लॉस ऑफ जॉब देखा जा सकता है, ये चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से तिल धब्बा देखते हैं, ऐसे में भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। वीनस के डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जगह पर अगर तिल यहाँ पर है तो कुछ और शो करता है, यहाँ है तो कुछ और शो करता है, यहाँ है तो कुछ और शो करता है, यहाँ है तो कुछ और, यहाँ पर है तो कुछ और शो करता है। तो यहाँ पर अगर आपके तिल जो मुझे फॉर्मेशन लग रहा है, तो ये यहाँ अगर मंगल के पास में तिल है तो ये आपको बदनामी भी दे सकता है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट्स इस प्रकार से ऊपर नीचे की सेटिंग में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई टेढ़ा है, इस प्रकार से सेटिंग चल रही है। तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है लाइफ में। देखिए, दो माउंट्स मैं देखता हूँ। एक तो ये आपका जो माउंट है आपका मून का, इस पर काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस हम देख पा रहे हैं। ऑल्दो उठाव है माउंट में, लेकिन डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। माउंट की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है, और यहाँ पर जो क्वालिटी अगर आप देखें तो ये इधर को बढ़ा हुआ माउंट है। जब ऐसे में दो माउंट्स अगर आप देखें तो जीवन भर संघर्ष लगा रहता है, जीवन भर इंसान पैसे के लिए भटकता रहता है या सेटिस्फेक्शन के लिए ही भटकता रहता है और उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। अब हम ध्यान से देखते हैं, एक एक माउंट को स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। जुपिटर के माउंट का जो टिल्ट है वो इस साइड को शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में इंसान विचारशील हो जाता है। सैटर्न जो है विचारशीलता देता है, इंसान विचार करने लगता है, अपने रिलेशनशिप्स को भी तोलने लगता है पैसे में या कुछ और टर्म्स के हिसाब से तोलने लगता है रिलेशनशिप्स को। तो ऐसे से भी इंसान को बचना चाहिए, ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। दूसरा, अगर हम देखते हैं जब इस प्रकार से टिल्ट मिलता है तो खाने पीने की भी जो हैबिट्स हैं वो बदल जाती हैं इंसान की। कई बार लिकर इनटेक भी इंसान करने लगता है और कई बार फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आते हैं। इट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हों तो इंसान अपने मिडिल एज में आते आते काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है, एक नॉर्मल परिवार से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड मिलता है। लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक्स खुले रहते हैं, तो खुले हुए ब्लॉक्स का मतलब ये है कि बीच में से पैसा निकल जाना। आपने पैसा कमाया, निकल गया, पैसा कमाया, निकल गया, पैसा कमाया, निकल गया, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। हाथ में संचय नहीं होता है पैसे का। इस प्रकार की लाइंस आपको ग्रोथ दिखाती हैं। ये ग्रोथ की लाइंस हैं आपके हाथ में। जो लाइंस इस प्रकार से आपके शनि एरिया में देखती हैं, इस प्रकार की लाइंस, ये आपको संतान का भी सुख देती हैं और इस प्रकार की लाइंस आपको वाहन इत्यादि का भी सुख देती हैं। कई बार ऐसे में थोड़ा सा और क्लियर अगर मार्क्स हो जाएं ये, तो एक स्वास्तिक का भी चिन्ह आप देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी वो फॉर्म पूरा नहीं हुआ है। ऑल्दो मार्क्स बनने शुरू हुए हैं अभी, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दे रहा अभी। वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ स्वास्तिक राइट नाउ।
आइए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर सैटर्न माउंट की तरफ। ये सैटर्न का माउंट है इनका। देखिए जब उभार इधर को आ गया है तो ये यहाँ से मोटा हो जाता है माउंट। इधर का टिल्ट इधर को चले गया, लेकिन थोड़ा टिल्ट इसका इधर को है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50% माउंट जो है यहाँ पर उभार में नज़र में आ रहा है, 50 से भी ऊपर। तो ऐसे में इंसान को आलस आता है। जब आलस आता है तो संघर्ष ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब इस प्रकार के आप क्रॉस वगैरह देख लें, इस माउंट के ऊपर क्रिस क्रॉस टाइप की चीज़ें देखें और फीमेल हैंड है, तो ऐसा डेफिनेट है कि जो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ये भी यहाँ पर डेफिनेट हो जाता है। इस प्रकार की जो ऊपर से लाइंस निकलती हैं, ये आपको यहाँ से जो भी एनर्जीज नीचे आती हैं उसे ब्लॉक करती हैं। और इस टाइप की लाइंस ये ब्लॉकेज देती हैं शनि एरिया में, तो संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। जब इस प्रकार से एक ट्रायंगल सा बन जाए इन लाइंस के बीच में, तो अकल्ट साइंसेस की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। स्पेशली तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी इंसान का इंटरेस्ट या ध्यान चले जाता है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इस प्रकार की रेखा बनी हुई है। देखिए कोई भी इस प्रकार की जो काटती हुई रेखा है वो अच्छी नहीं मानी जाती सूर्य के माउंट पर। यह आपका ध्यान भटकाने के काफ़ी काम आती है। एक जगह पर मन स्थिर नहीं होता है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, इस प्रकार की भावनाएं लगी रहती हैं और ओवरऑल नेम फेम को भी हानि देती हैं। ये इस प्रकार की लाइन्स हैं आपकी। ये भी दर्शाती हैं आपके कर्म के एरिया को, यानी जो भी आप काम करते हैं वो उसका विस्तार भी ये दिखाती हैं कि काफ़ी दूर दूर एरिया तक आप जो है वो काम करते हैं। जो क्लाइंट्स हैं आपके दूर दूर के हैं, ये इस प्रकार की चीज़ भी दिखाती है। दूसरा, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप थोड़ा एक्सपर्टीज़ ज़रूर रखते होंगे, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तीसरा, ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है और ये सूर्य रेखा के साथ मिला करके इस टाइप से वाई का फॉर्मेशन ले लेती है। तो ऐसे में कोई ना कोई आप अपने जो पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी उसमें कोई ना कोई ऐसा डिसीजन गलत ले लेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे आपको नुकसान होगा। देखिए ये रेखा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेखा है। ये हार्ट लाइन का ही एक पार्ट है। ये टूटा हुआ जैसे ऊपर चला गया हो हार्ट लाइन। ऐसे में अभी मैं इसे गर्डल की तरह ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। जब हार्ट लाइन की बारी आएगी मैं इसे हार्ट लाइन की तरह एक्सप्लेन करूँगा। यदि आप कलाकार हैं या म्यूजिशियन हैं या पेंटर हैं तब तो ये आपको बहुत फल देता है। किसी भी प्रकार की कला को ये निखारता है। ऐसे में यदि मून और ये स्ट्रांग हो तो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड फेम के कलाकार होते हैं। यदि ये इन दोनों जगह पर उतना उभार नहीं है या उतना साफ माउंट नहीं है तो ये काफ़ी डिस्टर्बेंसेस देता है। किस प्रकार की डिस्टर्बेंसेस देता है? इमोशनल अप्स एंड इमोशनल डाउन्स देगा ये आपको। जब आप अप होंगे तो आप दुनिया को पार कर सकते हैं, यूनिवर्स से दूसरे किनारे पर आप होंगे, और जब आप डाउन होंगे तो आपको किसी भी तरह के विचार ये दे सकता है। बुरे से बुरा विचार ये आपको दे देगा। दूसरी चीज़ मैं एक और यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जब गडल देता है आपको कामुकता की भावनाएं। तीसरा, पैसा भी देता है। पैसा आता है और चले जाता है, पैसा आएगा और जाएगा, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर लगी रहेगी। यहाँ पर भी मैं एक क्रॉस देख पा रहा हूँ जो कि आपको हड्डियों से रिलेटेड रोग देने की क्षमता रखता है। कई बार ये भी देखा गया है कैल्शियम कम होने की वजह से हड्डियाँ वीक हो जाना, आइज़ का वीक हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें भी ये सन के माउंट के ऊपर क्रॉस है। जब इस प्रकार से वाई की शेप बन जाती है ऊपर, तो इंसान के जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर भी टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। इस प्रकार से बुध के माउंट के ऊपर ये चिन्ह मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। देखिए अगर आप कोई कंसल्टेंसी का काम करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं। बजाय के प्रोडक्ट को बेचने के आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं या आप सलाहकारिता का काम कर सकते हैं। ये लाइन ये चीज़ शो करती है। आइए बढ़ते हैं हम आपके मार्स माउंट की तरफ। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं छोटे मोटे कोर्ट केस या लिटिगेशंस दिखाती है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉसेस दिखाती हुई नज़र में आ रही है।
इंटरनल मार्स यदि हम देखें तो इसमें गुस्से की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। जब आप ये अंगूठा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक बलून की फॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये आपका गुस्सा दिखा रही है, एग्रेशन दिखा रही है, एंगर दिखा रही है, सब चीज़ें दिखा रही है। तो इससे ज़रूर इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसेस और कोर्ट केस भी देखने को मिलते हैं। जब क्रॉसेस मिलते हैं, ब्लड वर्क भी दिखाते हैं। ब्लड वर्क मीन्स एक नॉर्मल इंसान में तो ब्लड वर्क आता है या तो कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या आपका कोई ऑपरेशन हो। इस पर बहुत अच्छी एक रेखा बनी हुई है, ये है मंगल रेखा। आपको प्रोटेक्ट करती हुई चल रही है 50 ईयर्स तक एटलीस्ट। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से ये रेखा बनती है इस प्रकार से आपको प्रोटेक्ट। ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है आपके पास। ये इस प्रकार की रेखा है, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का और उसमें कोई भी ना बचे, आप उसमें से जीवित निकल के आ सकते हैं। ये इस प्रकार की रेखा है। या किसी मुसीबत में आप फंस जाएं तो एकदम से आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है। आइए देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं और इस टाइप का दबाव है और क्रिस क्रॉस हैं। जब ये दबाव और क्रिस क्रॉसेस आपको मिल जाएं, एक इनसिक्योरिटी बनी ही रहती है इंसान के दिमाग में, चाहे अपने फ्यूचर को लेके, बच्चों को लेके, फैमिली मेम्बर्स को लेके, या अपने करियर को लेकर के। ये देखिए बहुत सारा दबाव है और क्रॉसेस हैं। ये मेंटली आपको एंग्जाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं और मेंटली आपको स्टेबल नहीं होने देते हैं। ये थ्रू आउट आपकी लाइफ चलता रहेगा। कई लोगों को सपने भी आते हैं और अजीब अजीब टाइप के सपने होते हैं। वो हर एक को अलग अलग टाइप के सपने देखे जा सकते हैं। कई लोगों के दांत भी मीचते हैं कई लोग, और जुबान भी काट लेते हैं। इस प्रकार के भी सपने आते हैं। मैं 4 चीज़ों से आपको यहाँ पर सतर्क कर देता हूँ। पहला, आप कोई भी अपना सीक्रेट किसी भी कलीग से शेयर ना करें जिसको कि आप ये समझें कि ये मेरा बिल्कुल फेवरेट है और मेरा ही बंदा है और ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो वो कलीग भी आपसे धोखा देगा और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, वाटर बॉडीज़ से आप थोड़ा सा दूर रहें। रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, क्योंकि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें। तीसरा, कमर से नीचे के रोग या पेट से संबंधित रोग, चाहे वो आपको किडनी स्टोन हो, चाहे गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। चौथा, आप किसी भी इंसान पर ट्रस्ट ना करें। व्यवसाय में भी ना ट्रस्ट करें और वैसे भी ट्रस्ट ना करें, आपको धोखा ही मिलेगा। छोटी से छोटी बात पर भी यदि आप ट्रस्ट करके चलते हैं तो भी आपको धोखा मिलता है। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट। केतु का माउंट यहाँ से उठा हुआ माउंट है। देखिए बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा कि जल्दी से पैसा आए। इस प्रकार की चीज़ें आप, ये जो रेखाएं इस प्रकार से बनी हैं कि जल्दी से पैसा आ जाए, इस प्रकार की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस पे एक काफ़ी नेगेटिव साइन बनता हुआ मुझे नज़र में आ रहा है, जो कि आपकी फेट लाइन के साथ बन रहा है। तो आप कभी भी इस प्रकार की चीज़ें ना करें, ये लॉस ऑफ वेल्थ ही दिखाएगा। देखिए लॉस ऑफ वेल्थ का ही साइन है, ये इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। यदि ये यहाँ से कंप्लीट बंद हो जाता है तो एब्सोल्यूट लॉस ऑफ वेल्थ कहते हैं। इसको हम काग रेखा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन बंद होता हुआ ही है। अल्टीमेटली जो भी आप ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी मेहनत करके जो भी आप कमाते हैं, यू लूज़ एवरीथिंग। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। तो इससे आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप जुए, सट्टे या इस टाइप की चीज़ों में ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट लॉस की संभावनाएं सामने आ रही हैं और ये प्रेरित करेगा माउंट आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी। एकदम से जिताता रहेगा, फिर एकदम से सारा लॉस ऑफ वेल्थ भी दिखा देगा आपको। आइए बढ़ते हैं आपके लाइंस की तरफ। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये इनका एक हार्ट लाइन का पार्ट है जो कि यहाँ तक आके रुक जाता है। ये एज तकरीबन इनकी 50-51 है। यहाँ पर जो एज के हिसाब से अगर हम निकालते हैं, एक हृदय रेखा ये है इनकी जो कि इस प्रकार से चलती है, जो कि इन्हें इमोशनल अप्स एंड इमोशनल डाउन्स देती है। यहाँ पर भी जब हृदय रेखा इस स्टेज पर 20-21 साल या 22 साल के आसपास
हृदय रेखा में इस प्रकार का जब आप टूटना देखते हैं इतने लंबे एरिया तक का, अगर आप देखें तो इस एज में भी इमोशनली काफ़ी सेटबैक्स मिलते हैं इंसान को। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियर कट है ये सेटबैक्स इन्होंने झेले होंगे उस टाइम भी। और फिर अब ये बिल्कुल इस प्रकार से हो गया है कि इमोशनलेस स्टेट आ चुकी है। अब इमोशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वाली स्टेट यहाँ से शुरू हो जाती है 50 के बाद। इस प्रकार की ये स्टेट यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है। अगर हम इधर से देखें हृदय रेखा को तो इमोशनल अप्स एंड इमोशनल डाउन्स देती हुई इनको नज़र में आ रही है। तो ऐसे में इंसान इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता सिचुएशंस में, ये क्लियर यहाँ पर मालूम चलता है। इमोशनल सेटबैक्स भी इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी देखता है ऊपर नीचे, और जो भी है सिचुएशन इमोशंस और हार्ट्स को लेकर के हार्ट ब्रेक्स वगैरह देख चुका होता है, और काफ़ी कुछ इंसान वो चीज़ देख लेता है जो कई लोग कभी अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियर कट मालूम चल रहा है। देखिए, जब हार्ट लाइन पर इस प्रकार से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं और ये सन लाइन को भी काट रही हैं, तो काफ़ी बार इंसान ऐसी स्थिति में भी जाता है जहाँ पे डीफेम होता है। ये भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं अब माइंड लाइन क्या कहती है। ये इनकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन भी काफ़ी डिस्टर्बेंस के साथ चल रही है। देखिए 20-21 साल से ये वैचारिक रूप से अलग होते हैं और सोचते हैं, और ये मिडिल एज तक आप ये देखिए कि काफ़ी स्ट्रेस है इनका। ये तकरीबन इनकी एज 40 से 45 साल के आसपास की है, 40-45 की। काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ रही है ये शुरू से ही। और इसके आगे भी अगर हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट मिलता है हमें यहाँ पर इस प्रकार से। जब ये शिफ्ट मिलता है तो इंसान थोड़ा सा इमोशनल होता है थोड़ा, क्योंकि ये शिफ्ट देखिए ये ब्रेन लाइन आपकी देखेगी अल्टीमेटली चंद्र स्थान को, तो यहाँ से इमोशंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस अलग ही प्रकार की जन्म लेती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, एक शिफ्ट मिलता है यहाँ से। और ये तकरीबन 50 साल की एज है जब आपकी एज से ये क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं आप, और ये भी तकरीबन वही एज है जहाँ से आप अब क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न था रीमैरिज का, तो मैं रीमैरिज के लिए आपको कभी भी नहीं मैं सजेस्ट करूँगा जिस प्रकार की हार्ट लाइन्स के आपकी संरचना है, क्योंकि सेम सिचुएशंस कहीं ना कहीं इंसान को फेस करनी ही पड़ सकती हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, घटनाएं होनी ही हैं, और आगे जा कर के भी कुछ ऐसी घटनाएं मैं देख पा रहा हूं जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। दूसरी चीज़, हाँ, जो आप डाइवोर्स कह रहे हैं वो आपका ज़रूर यहाँ पर नज़र में आ रहा है। इस प्रकार की चीज़ें जैसे फेट लाइन ऊपर जाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, इस प्रकार से ये फेट लाइन जा रही है, तो ये डाइवोर्स वाली चीज़ें तो नज़र में आ रही हैं, सेम स्टेज के ऊपर ही नज़र में आ रही हैं। लेकिन रीमैरिज वाली चीज़ मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से आपकी फेट लाइन आगे चलती हैं। ये देखिए चंद्र क्षेत्र से आपकी फेट लाइन चलती हुई नज़र में आ रही है। ऐसे में दूर देशों के साथ कॉन्टैक्ट्स रहते हैं जहाँ से आपकी अर्निंग्स होती हैं। इस प्रकार की ये लाइन्स हैं। ये जितनी भी ये लाइन्स हैं आपको ट्रैवल भी करवाती हैं। फेट लाइन के साथ मिलने वाली इस प्रकार की रेखाएं आपको ट्रैवल करवाती हैं और आप अपना ट्रैवलिंग से आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार से आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये एज तकरीबन आपकी 36-37 साल की है जब यहाँ पर जा कर के ये रुक जाती है। 38 ईयर्स पर यहाँ पर इनकम ये रुक जाती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है रेखा ये भी यहाँ पर जा कर के रुकती है 39 पर। उससे पहले ही तकरीबन 36-37 साल की उम्र में कुछ ना कुछ आप चेंजेस करते हैं, शिफ्ट करते हैं और अपनी एक सेपरेट इनकम बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से बनती है, और ये एरिया काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है आपका। ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है, इसमें कोई ना कोई हार्ट ब्रेक्स भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये तकरीबन 40 ईयर्स की एज रहेगी जब आप यहाँ पर टच करेंगे। अब 40 ये है और 60 ये है, तो 40 और 60 के बीच में आता है 50। इसके और इसके बीच में आएगा 50, तकरीबन यहाँ पर 50 रहेगा। और 50 से पहले ये 43-42 का एरिया है जहाँ तक काफ़ी मेजर डिस्टर्बेंसेस हैं। आप ऊपर बढ़ते हैं, ये 49 के एरिया के आसपास अभी आप हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकम जो है काफ़ी ब्लीक होती हुई नज़र में आ रही है।
ये एरिया काफ़ी ब्लीक इनकम वाला है। इनकम चलेगी लेकिन बहुत ब्लीक है ये इनकम। 49 तक का ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है। फिर ये 51 में आप कोई ना कोई एक्सपेंसेस अपने लगाएंगे या कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ये 1, 2 और ये 3, ये 52, 53 से ये वाली रेखा है ये, और ये 50 से जो स्टार्ट होती हैं ये रेखाएं हैं, 49, 50 से जो स्टार्ट होती हुई नज़र में आ रही हैं। तो ये आप इनकम के अपने सोर्सेज बनाते हुए नज़र में आ रहे हैं। जो आप 53 में बनाएंगे ये आपके साथ थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, यानी आपका 60 ये क्रॉस करेगा। आइए देखते हैं लाइफ लाइन को टाइम लाइन के हिसाब से। यहाँ पर 20 का एरिया है। 20 पर भी देखिए पीछे से जो भी ये इस प्रकार की स्ट्रगल्स हैं ये आपके चाइल्डहुड स्ट्रगल्स रहे हैं, जो भी रहे हैं, और ये यहाँ पर इम्पैक्ट देते हुए भी नज़र में आ रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ रही है इंसान की, ये नज़र में आता है, लेकिन यहाँ पर 20 की एज में भी ग्रोथ भी है और स्ट्रगल भी है। 2021 में इधर से अगर हम देखें तो ये विवाह की रेखा भी 21-22 साल की नज़र में आ रही है, ये जो सन माउंट को टच करती है। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनता है। देखिए ये जितनी आप दूर जा रहे हैं तो स्थान का परिवर्तन यहाँ से ले लेते हैं, आप अपने पैतृक स्थान से दूर हो जाते हैं। ये लाइन देखिए यहाँ से अलग होती है पीछे को, तो आपका जो स्थान है वो परिवर्तन होता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, 24-25 साल की उम्र रहती है आपकी। 26-27 एक साल की उम्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चीज़ लगी हुई है जहाँ पर आपको दिक्कतें होती हैं, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी देखा जा सकता है। इस प्रकार की मुझे चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। आगे चलते हैं, ये 27 के बाद 31 में इस प्रकार की ऊपर की ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऊपर को जाती हुई रेखा है। तो ये पीरियड ओवरऑल आपका ठीक रहा होगा 27 से लेके 31 तक का। 27 जैसे ही निकला उसके बाद ठीक होना शुरू हुआ, और ये 31 के आसपास पीछे से चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं, ये नज़र में आ रहा है। कोई ना कोई आपने इन्वेस्टमेंट की या किसी न किसी प्रकार की बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स ये नज़र में आ रही हैं। पीछे से लाइफ के चैलेंजेस या खर्चे भी नज़र में आते हैं इस प्रकार, जब आकर के पीछे से लाइन यहाँ पर लगती है। आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा संघर्ष भी बढ़ता है लाइफ में इस प्रकार से। यहाँ पर भी देखिए जब लहराती हैं रेखाएं, यही स्टेज आपकी ये चल रही है, लहरा रही है, तो कोई परमानेंट टाइप का सोल्यूशन नहीं है आपके पास। कभी कुछ इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई हैं, कभी एक जॉब कभी दूसरी जॉब, इस प्रकार की चीज़ें हम देख सकते हैं। ये आपकी जो हैं रेखाएं ये बिज़नेस की हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बिज़नेस वूमन भी है, तो वो भी बीच बीच में ये बिज़नेस की रेखाएं अपना रोल प्ले करती हैं। ये काफ़ी फैली हुई रेखाएं हैं। जब रेखाएं इस प्रकार से फैल जाती हैं तो हेल्थ भी चैलेंज में आती है। जीआई ट्रबल्स, पेट से रिलेटेड समस्याएं या गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं सामने आ जाती हैं। ये यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दे रही हैं। और साथ के साथ देखिए बिज़नेस भी करने का मन करता रहता है इंसान का, छोटा मोटा कोई ना कोई, कभी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ये चीज़ें यहाँ पर भी नज़र में आती हैं जब लहरा करके ये फिट लाइन आपकी चलती है। आगे आ जाते हैं, ये देखिए तकरीबन 45 ईयर्स की एज तक का ये स्ट्रगल यहाँ पे आपने देखा, और फिर एकदम से इनकम का लॉस देख रहे हैं आप। 46-47 से ही लॉस है। ये आप 45 से लॉस ले लीजिए, और ये आप लॉस लेते हुए 50 पर भी ये स्ट्रगल का एरिया है ये सारा। 51 पर भी ये नीचे जाती हुई मुझे एक रेखा नज़र में आ रही है। तो ये 51 में भी आपको बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये 51 का एरिया, जहाँ ये नीचे जाती हुई रेखा है वहीं गॉड आपको सपोर्ट भी करता है और ये ऊपर लेकर के जाता है आपको। ये भी 51.5 में या 51 के आसपास की ये रेखा है जो आपको आगे लेकर के जाती है, और जो मेजर अपॉर्चुनिटी आज तक की आपने जो भी ग्रोथ देखी है उन सबसे मेजर ग्रोथ देती है ये अपॉर्चुनिटी लाइन आपको। उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो तकरीबन ये एज आ जाती है आपकी 56-57 के आसपास। यहाँ से आप ज़रूर इंडिया की तरफ वापस शिफ्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। ये हेल्थ वाइज भी चैलेंजेस आपको आएंगे, इस टाइप के चैलेंज कि आप बेड रिडन हो जाएं, इस टाइप के चैलेंजेस हैं ये। आप इधर से आते हैं वापस, और फिर यहाँ से लाइफ आपकी चलती है। ये जैसे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप इन हेल्थ माने जाते हैं ये इनकम के लॉस नहीं है, ये ड्रॉप इन हेल्थ हैं। इस प्रकार के ड्रॉप्स हैं ये। और ये भी देखिए आप, जो लाइफ लाइन भी यहाँ से जो सपोर्टिंग लाइन है ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर भी डिस्टर्ब्ड है। ये आपस में कनेक्शन सिर्फ इसके थ्रू बना सकती हैं,
और यहाँ पर आपको मंगल रेखा काम करती है, जो कि हनुमान जी का ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके पास। यहाँ से आप बचते हुए नज़र में आ रहे हैं, दैट्स ऑल। इसके आप साथ में अगर लगाएं, ये पूरा का पूरा एरिया, लोग इसको फ़िश भी समझ, लेकिन ये फ़िश नहीं है। ये पूरा का पूरा एरिया आप ये देखिए, ये तकरीबन काग रेखा का रूप लेती हुई नज़र में आ रही है, और ये एंड में क्लोजर भी ले रही है। तो क्लोजर का मतलब रहता है टोटल लॉस ऑफ इनकम, या जो भी आपने कमाया है वो बिल्कुल आप लूज़ कर देते हैं किसी ना किसी तरह से। ये रेखा जो इस प्रकार से उठ करके इधर को जा रही है इम्प्रेशन, ये आपको भौतिकता की तरफ ज़रूर लेकर के जाती है, लेकिन ये भी देखिए बहुत डार्क इम्प्रेशंस हैं जो भी यहाँ से निकले हैं। ये दोनों माउंट्स ही भौतिकता की तरफ देखते हैं, यानी ऐश्वर्य की तरफ या अपने संसाधन बढ़ाने की तरफ देखते हैं। तो इस प्रकार का मैं ये चैलेंजेस देख पा रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रीमैरिज के लिए देखें, क्योंकि आगे जो स्टेजेस आने वाली हैं वो काफ़ी दिक्कत वाली हैं। दूसरी चीज़, आप ऑलरेडी काफ़ी हार्ट ब्रेक्स और ये सब देख चुके हैं, तो रीमैरिज आप कंसिडर ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे ही चैलेंजेस आपको भी आगे मिलेंगे। हाँ, डाइवोर्स होते हुए ज़रूर देख पा रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं इस एज पर, कि ये कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर, जब फेट लाइन इस प्रकार से जाके टूट जाती हैं आगे। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। मैं यहाँ पर आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। अपने व्यूवर्स को भी मैं थैंक्स कहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो शेयर ज़रूर करें। कई बार आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी और को सॉल्यूशन दे सकता है। थैंक यू सो मच।